जय सिया राम। बाल कांड में हम सीता स्वयंवर पढ़ रहे थे। सीता स्वयंवर में धनुष टूट चुका है और परशुराम राम जी लक्ष्मण का संवाद भी हो गया है। अयोध्या में जनक जी ने दूत भेजा है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, अजुग पद चर्य असी बार प्रत जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बहुत निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुन सुन पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मन भूषण लाए। चवर चारु किंकन धुन करही, भानु जान शोभा पुहरही। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अयोध्यावासी सब बारात में जाने को तैयार हैं, अयोध्या जा रहे हैं। वही उसी का वर्णन रामचरितमानस में पढ़ रहे हैं। सावकरन अगनित हय होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुर सुर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापुन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। अगणित शाम कण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़े रथ बाहर नगर लागी, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पे चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है वो सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलिते करवरन परी अंबारी, कही न जाय जेहि बात सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुत छंदा। मागध सूत बंद गुण नायक, चले जान चढ़ जो जय लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरे अगणित भांति।
श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाली हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। और सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। और मागत सूत भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जात के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावर चले कहारा, विविध वस्त्र को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाए। अकहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्ष पुरित पुलक शरीर, अकबहि देखवे नयन भर राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं, सबको एक ही लालसा लगी है, हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। घर जही गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बाजहि से चौरा। निदर घनहि घुम रही निशाना, निज पराय कछु सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं, और किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पे इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरवही अनिंदक बाजी। दौलत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ राजा दशरथ के पास ले आए, और जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया, और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उस नंदन सुमिरे, हरि गुरि गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांत बनाऊं। अब वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो, वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको प्रकार से सजे देखकर।
सुमर राम गुर आयस पाई, चले महीपत शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोक व्यराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले और बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई शहनाई। घंट घंट धुन बरन न जाई, सरब करही पायक फहराई। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं, फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावई कुंवर वर, अकन मृदंग निशान। अनागर नट चितवई, चकित डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो सगुन सुंदर सुभदाता। चारा चाश वाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुभावा, अनुकूल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविधि बयारी, सघट सवाल आववर नारी। लोवा फिर दरसु देखावा, सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल घन जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी वाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। अच्छेम करी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेते हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अब मत फलदातार, अजनु सब नाचे स्वाचे हो निहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो लिए हैं।
मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समति दशरथ जनक पुनीता। और स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने विरंच हम साचे। यही विध कीने बरात पयाना, है गय गाजहि हने निशाना। आवत जाने भान कुल के तू, सरितन जनक बंधाए से तू। बीच बीच वर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन वर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। ऐसा बयान सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी और गरज रहे हैं और नगाड़ों पे चोट लग रही है। और सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देख के सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जाने बारात वर सुन गह गहे निशान, असज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। अब बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर, अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश। जय सिया राम में हमारा मास पारायण 10वां विश्राम आज हो गया है। और आप सबको पता है कि रामचरितमानस में 30 मास पारायण है। अभी हमारा 20 मास पारायण और शेष है, जो हम आपको अर्थ सहित सुनाएंगे। और आप लोग भी हमारे साथ रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ें। जय सिया राम। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।